हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 25 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंसक अपराध पर नकेल कसने के लिए किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, भारत, चीन, रूस। सही आंसर है ए, अमेरिका। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत हिंसक अपराध पर नकेल कसने के लिए अधिक से अधिक अमेरिकी शहरों में संघीय एजेंटों को भेजा जाना है। इसके तहत शिकागो और अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको जैसे शहरों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन लीजेंड कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। ऑपरेशन का नाम लीजेंड तालिफेरो के नाम पर रखा गया है। ऑपरेशन को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कानून प्रवर्तन और सैन्य प्रयासों में वृद्धि के रूप में लागू किया गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी को अधिग्रहण कर नया डिजिटल बाजार होलसेल शुरू करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, इंडिया मार्ट, ऑनलाइन मार्ट, इंडिया डिजिटल मार्ट, वॉलमार्ट इंडिया। सही आंसर है डी, वॉलमार्ट इंडिया। हाल ही में फ्लिपकार्ट समूह ने देश के 650 अरब डॉलर के थोक कारोबार बाजार में उतारने के लिए नए डिजिटल बाजार फ्लिपकार्ट होलसेल शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही इस कंपनी ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 100% हिस्सेदारी भी खरीदी है। यह देश के खुदरा बाजार, किराना और लघु उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देगा। साथ ही कंपनी छोटे कारोबार क्षेत्र को उचित मूल्य पर उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में से चुनने की अवसर प्रदान करेगी। फ्लिपकार्ट होलसेल का नेतृत्व कंपनी के वरिष्ठ कर्मी आदर्श मेनन करेंगे। वहीं वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर अग्रवाल अधिग्रहण पूरा होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। वॉलमार्ट इंडिया के करीब 3500 अन्य कर्मचारी फ्लिपकार्ट में शामिल होंगे। फ्लिपकार्ट की ओर से यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब कंपनी ने हाल ही में वॉलमार्ट के नेतृत्व वाले निवेशकों के समूह से 1.2 अरब डॉलर का निवेश जुटाया है। वॉलमार्ट इंडिया देश में बेस्ट प्राइस नाम के थोक दुकानों का परिचालन करती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा कारोबार कंपनियों में से एक है। फ्लिपकार्ट एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर, कर्नाटक में है। यह सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा 2007 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमोरा के अनुसार भारत की जीडीपी इस वित्त वर्ष कितने प्रतिशत घट सकती है? 4 ऑप्शन है, 6.1%, 5.1%, 1.5%, 1.6%। सही आंसर है ए, 6.1%। जापान की ब्रोकरेज फर्म नोमुरा इस वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी में गिरावट की आशंका जताई है। इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में चालू वित्त भारत की आर्थिक गतिविधियां अभी भी कमजोर बनी हुई है, जिससे देश की सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में 6.1% की गिरावट आ सकती है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अगस्त में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर को यथावत रख सकता है, लेकिन अक्टूबर और दिसंबर में इसमें 0.25% की कटौती कर सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति बढ़ी है, जिससे वास्तविक आधार पर जीडीपी में गिरावट दर्ज की जाएगी। नोमुरा एक जापानी वित्तीय होल्डिंग कंपनी है। यह अपने ब्रोकर, डीलर, बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं की सहायक कंपनियों के साथ प्रतिभूति व्यवसायों पर जोर देने के साथ वैश्विक आधार पर नीतिगत, संस्थागत और सरकारी ग्राहकों को निवेश, वित्त पोषण और संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ मिलकर भारत 30 सेकेंड का तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करेगा? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, इजराइल, रूस, जापान। सही आंसर है बी, इजराइल। भारत और इजराइल एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए एक सहयोग अभियान शुरू करेगा। दोनों देशों के बीच यह सहयोग भारत के बड़े पैमाने पर उत्पादन और इजराइल की तकनीकी विशेषज्ञता से होगा। इसे हासिल करने के लिए इजराइल भारत में उच्च स्तरीय शोध प्रतिनिधि दल भेजेगा।
यह टीम परीक्षण के अंतिम चरणों की श्रृंखला का संचालन करेगी। भारत में किए जाने वाले कुछ परीक्षण पहले ही इजरायल में पारित किए जा चुके हैं। हालांकि परीक्षण की सफलता को साबित करने के लिए लोगों की विस्तृत श्रृंखला पर परीक्षण करना आवश्यक है और यह भारत में किया जाएगा। 4 परीक्षण प्रणालियां हैं जिसे भारत में आजमाया जाना है। वे टेराहर्ट्ज तरंगों, वॉइस टेस्ट, आइसोथर्मल टेस्ट, पॉली एमिनो एसिड टेस्ट पर आधारित ब्रोथ लीजर टेस्ट है। इजरायल की राजधानी यरूशलेम है और यहाँ की राजभाषा हिब्रू एवं अरबी है। यहाँ के राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और मुद्रा है इजरायली शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वृक्षारोपण अभियान 2020 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर। सही आंसर है सी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में अपने आवास पर वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया है और साथ ही उनके द्वारा 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का शिलान्यास भी किया गया है। उन्होंने 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कोयला लिग्नाइट की खदानों, कॉलोनियों और अन्य उपयुक्त इलाकों में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जाएगा और आसपास के इलाकों में भी पौधे वितरित किए जाएंगे ताकि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही आत्मनिर्भरता के लिए राजस्व उत्पन्न करने और स्थानीय लोगों के रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के लिए इन स्थलों की योजना बनाई गई है। इस साल कोल इंडिया लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने कोयला क्षेत्रों में उनके आसपास 1789 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MFIN के नए CEO और निदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, राकेश शर्मा, मनीष सिंह, आलोक मिश्रा, दीपक श्रीवास्तव। सही आंसर है सी, आलोक मिश्रा। MFIN ने आलोक मिश्रा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है। वो हर्ष श्रीवास्तव की जगह लेंगे जिन्होंने MFIN में 2 साल से अधिक समय तक कार्य किया है। इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से प्रभावी होगी। MFIN का पूरा नाम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क है। MFIN की स्थापना 2009 में हुई थी। ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? 4 ऑप्शन है, देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर, देवानंद, मधुबाला। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? 4 ऑप्शन है, असम, मणिपुर, केरल, मिजोरम। सही आंसर है बी, मणिपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। इस कार्यक्रम में मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी भाग लिया। इसके तहत मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों के घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना की शुरुआत जल जीवन मिशन के तहत की गई है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा 2024 तक हर घर जल के साथ देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। यह मिशन पानी के लिए एक जन आंदोलन का निर्माण करता है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई। सही आंसर है बी, 24 जुलाई। हमारे जीवन में थर्मल इंजीनियरिंग के महत्व को समझाने के लिए प्रतिवर्ष 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह थर्मल इंजीनियरिंग उद्योग को आगे बढ़ाने के महत्व को भी बढ़ाता है। हमारे जीवन में थर्मल इंजीनियरिंग के महत्व को समझाने के लिए प्रतिवर्ष 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह थर्मल इंजीनियरिंग उद्योग को आगे बढ़ाने के महत्व को भी बताता है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को अभिनव, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी थर्मल प्रबंधन
और इसके पैकेजिंग समाधान प्रदान करता है। घरों तथा गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर तथा रेफ्रिजरेटरों में इसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली कैग कार्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? 4 ऑप्शन है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू। सही आंसर है डी, वेंकैया नायडू। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में कैग कार्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कैग बाबा साहेब अंबेडकर के दृष्टिकोण के आधार पर विकसित हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर एक बहुआयामी प्रतिभा और आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने और एक महत्वपूर्ण मोड़ पर देश का मार्गदर्शन किया था। कैग मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षण भारत का एक प्राधिकरण है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित किया गया है। यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और खर्चों का लेखा जोखा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, साहिल सेठ, मनोज मिश्रा, सोहन चौहान, रमेश त्रिपाठी। सही आंसर है ए, साहिल सेठ। मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उद्देश्य एमएसएमई खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना तथा युवा उद्यमियों तक पहुंच बनाना है। ब्रिक्स समूह में दुनिया की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ये है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यह विश्व जनसंख्या का 42%, विश्व जीडीपी का 23% और विश्व व्यापार का 18% प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील, थाईलैंड। इसका सही आंसर है डी, थाईलैंड। हाथियों को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आदिकाल में भी हाथियों का जिक्र देखने को मिलता है, इसलिए हाथियों को कई धर्मों में भी विशेष दर्जा प्राप्त है। विश्व भर में हाथियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सामान्य रूप से मटमैला रंग का हाथी देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलग भी हाथियों की एक प्रजाति है जो कि सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद हाथी मुख्य रूप से थाईलैंड में पाया जाता है। इस कारण थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की धरती कहा जाता है। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिण सीमा पर मलेशिया, पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यहाँ की प्रधानमंत्री प्रयुक्त बन ओचा हैं और यहाँ की मुद्रा है बाट। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।